नमस्कार। तो आज के सेशन में हम यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण जो है पॉलिटी से संबंधित यहाँ पे संबंधित देखेंगे प्रश्नों को, जो कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और आई होप कि जो हमने लिंक शेयर किया था उसके माध्यम से आपने जो है आप अकाउंट खोल लिया है, ठीक है। तो हमारे पास जो डाटा अवेलेबल है वो 34 लोगों का डाटा अवेलेबल है। 34 लोगों ने यहाँ पे अकाउंट ओपन किया है। तो जैसे ही वो नाम वहाँ पे शो होगा 34 लोगों को जो है डेफ़िनेटली वो चीज़ें पीडीएफ हमारी जो टीम है वो दे देगी, ठीक है। इसके साथ ही साथ में जितने भी उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। साथ ही साथ में जो प्रीवियस ईयर के पेपर प्लस मॉडल पेपर प्लस टेस्ट जो हैं वो अवेलेबल कराए ही जाएंगे। साथ ही साथ में आपको जो पासवर्ड जो एक्सेस है उसको भी दे दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने नहीं खोला है तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जाइए, देखिए और उसको खोलिए, ठीक है। उसी लिंक से खोलना है जिस लिंक को यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा। इस बात को विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे ही आपका नाम शो होता है इसके बाद हमारी टीम खुद जो है यहाँ पे एक लिंक डालेगी टेलीग्राम का, जिसके माध्यम से आपको सारे एक्सेस मिल जाएंगे। 10 से 15 मिनट का आपका जो है सेशन यहाँ पे होता है, ठीक है। इसके बाद आपको जो है दे दिया जाता है। तो 34 लोगों अगर वहाँ पे सक्सेसफुली ओपन हो जाता है तो उन 34 लोगों को यहाँ पर लिंक दिया जाएगा, ठीक है। उनका नाम प्रॉपर हमारे पास तो आ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक हमारा जो है पॉलिटी का हम देखेंगे। यहाँ पर पॉलिटी में जो प्रश्न पूछे गए उन्हीं को हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, और जो पिछले साल पूछे गए थे उन्हीं को हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको जो है याद कर लीजिएगा। बाकी हमारा अगला जो है वो बीएससी को लेकर आएगा, सेशन हमारा चलेगा। तो पहला हमारा प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण कब हुआ था, ठीक है। अगर बात की जाए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण कब हुआ था तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 27 सितंबर 1925 को हुआ था। उसी तरीके से अगर बात किया जाए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अगर मुख्यालय पूछा गया है तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा नागपुर में, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। इसी तरीके से अगर बात किया जाए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक कौन है, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक है केशव बालीराम हेडगेवार, ठीक है। इसी तरीके से मैं अगर एक प्रश्न पूछूं तो डेफिनेटली कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। इसके साथ ही साथ में इसके संस्थापक कौन थे, ये क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया है तो इसको आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। डेफिनेटली मैं उसको पिन कर दूंगा उस आंसर को। वहीं अगर देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ था, तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी 6 अप्रैल 1980 को। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। वहीं बात किया जाए कि भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुआ था, तो भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी 21 अक्टूबर 1951 को, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, अर्थात भारतीय जनसंघ की स्थापना 21 अक्टूबर 1951 को हुई थी। वहीं अगर बात किया जाए भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय है नई दिल्ली, अर्थात ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। वहीं बात किया जाए कि भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है, तो आपको पता ही होगा कि कमल जो है वर्तमान समय में कमल है भी, ठीक है, खिला है। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। वहीं तरीके से बात किया जाए कि आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई थी, केजरीवाल, तो आप 26 संभावना है, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। वहीं पूछा गया है कि भारत का पहला विधि और न्याय अर्थात लॉ एंड जस्टिस का मंत्री कौन है, तो भारत का पहला विधि और न्याय अर्थात लॉ एंड जस्टिस का मंत्री हैं भीमराव रामजी अंबेडकर। वहीं बात किया जाए कि लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या होनी चाहिए, न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा गया है। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति की न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए, 35 ईयर। इस तरीके से पूछ लिया जाएगा उपराष्ट्रपति की उम्र क्या होनी चाहिए, लोकसभा बनने के लिए सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, 25 साल। वहीं अगर पूछ लिया है कि राज्यसभा बनने के लिए कितनी होनी चाहिए, तो 30 वर्ष, ठीक है। वहीं रिटायरमेंट से संबंधित यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी तरीके से पूछा जाता है कि मनोनीत कितने सदस्य होते हैं, ठीक है। आंग्ल भारतीय कितने होते थे, अभी होते थे, वर्तमान समय में फरवरी में इसको हटा दिया गया है आंग्ल भारतीय, ठीक है। तो लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय जो होते थे उनको हटा दिया गया है। इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर से भी पूछ सकता है। बाकी 12 जो है सदस्य आपके राष्ट्रपति चुनते हैं राज्यसभा से, जो कि कला क्षेत्र या फिर विज्ञान के क्षेत्र में माहिर होते हैं, उनको जो है चुना जाता है। वहीं तरीके से पूछा गया है कि लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है, तो यह है 25 वर्ष। वहीं अगर पूछा जाए इसी तरीके से अगर देख लिया जाए इससे जो रिलेटेड प्रश्न अगर मैं बात करूँ, तो देखिए जैसे एक राज्यसभा का जो सभापति होते हैं वो कौन होते हैं, तो वो उपराष्ट्रपति होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। और इससे संबंधित अगर पूछा जाए कि किसी भी विधेयक को धन विधेयक है या फिर धन विधेयक नहीं है, अगर इनसे संबंधित प्रश्नों को पूछा जाए तो कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करते हैं, इसका निर्णय आपके करते हैं लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। इस बात को आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या होनी चाहिए, तो राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र जो होनी चाहिए वो 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, और लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है
वो डायरेक्ट जनता नहीं करती है, बल्कि ये अलग तरीके से इनका चुनाव मनोनीत के द्वारा किया जाता है। कुल मिलाकर इस समय 243 और प्लस 12 जो मनोनीत राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं, इतने सदस्यों की संख्या है संसद में। तो इसका सही आंसर होगा अल्पतम उम्र क्या होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है योजना आयोग कब बनाएगी। तो योजना आयोग कब बनाएगी, योजना आयोग क्या है, ये भारत में नीतियाँ बनाने के लिए एक आयोग है जिसका गठन किया गया था सन 1950 में, जो भारत में विभिन्न प्रकार की योजनाओं को लागू करती है। हालांकि अब योजना आयोग को नीति आयोग के नाम से जाना जाने लगा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका सही आंसर होगा 1950। योजना आयोग की प्रतिस्थापना किससे हुआ था, यानी कि इसको कैसे प्रतिस्थापित कर दिया गया। पहले योजना आयोग के नाम 1950 में जाना जाता था, लेकिन अब इसका नाम बदल किया गया है। अब इसका नाम कर दिया गया है NITI, यानी कि नीति आयोग। इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए, भारत की बागडोर संभाले, तो उन्होंने इसका नाम बदल दिया। तो इसका सही आंसर होगा नीति आयोग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग कब बनाई गई। तो नीति आयोग जो कि पहले योजना आयोग के नाम से जानी जाती है, उसका नाम बदल के अब बदल दिया गया है, जो कि इसका सही आंसर होगा 1 जनवरी 2015, यानी कि मोदी कार्यकाल आने के 1 साल बाद ही इसका नाम बदल दिया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ। स्वच्छ भारत मिशन ये भी नरेंद्र मोदी जी की एक पहल थी, जो कि गांधी जी के जन्मदिन यानी 2 अक्टूबर 2014 से ये योजना लागू की गई, जिसका मकसद था भारत में स्वच्छ। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने है कि निर्मल भारत अभियान कब बनाई गई थी। तो निर्मल भारत अभियान बनाया गया था सन 1999 में। 1999 में एक और महत्वपूर्ण घटना हुई थी, आप लोग बताएंगे कौन सी घटना हुई थी। अगला क्वेश्चन है आज़ाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ था। आज़ाद हिंद फौज के बारे में आपने सुना होगा, जो कि सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा और सचिन नाथ सान्याल द्वारा बनाई गई एक संगठन थी, जिसका भारत की आज़ादी में बहुत ही बड़ा योगदान रहा, जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो इसका सही आंसर होगा सन 1942 में आज़ाद हिंद फौज सक्रिय हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई थी। तो राष्ट्रीय विकास परिषद बनाई गई थी सन 1952 में, तो अगस्त के महीने में बनाई गई थी, ध्यान रखिएगा, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। तो राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म माना जाता है पुनर्जागरण की घटना से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। पुनर्जागरण की जो शुरुआत हुई थी किस देश से हुई थी, इसकी शुरुआत इटली देश से हुई थी। और पुनर्जागरण के अग्रदूत किसे माना जाता है। पुनर्जागरण के अग्रदूत माना जाता है दांते। दांते नाम के एक दार्शनिक थे जिनको पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय अखिल भारतीय गांधी ने इसकी स्थापना की थी। तो महात्मा गांधी ने हरिजन संघ की स्थापना की थी। इन्होंने हरिजन नामक एक पत्रिका का प्रकाशन भी साथ साथ किया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत की स्वतंत्रता के समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। सन 1947 में भारत को आज़ादी मिली, तत्कालीन गवर्नर जनरल जो थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। आप बताइएगा कि 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, जिनकी मौत कैसे हो गई थी, ये असहयोग आंदोलन के बाद जो फिर साइमन कमीशन आया 1928 में, उसका विरोध कर रहे थे, जिसमें लाठी से इनकी पीट कर बुरी हालत हो गई, जिसके बाद इनका इलाज चला और उसी चोट के कारण इनकी मौत हो गई, जिसका बदला लेने के लिए भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की थी। तो ये आप घटनाक्रम याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो सबसे पहले आप ये जानिए कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में हुई थी। इसकी स्थापना किसने की थी, ए.ओ. ह्यूम नामक एक व्यक्ति ने की थी। ए.ओ. ह्यूम नामक व्यक्ति ने इसकी स्थापना की थी और इसके पहले अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी, व्योमकेश चंद्र बनर्जी, इसका पूरा फुल फॉर्म होगा। अगला क्वेश्चन है भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है, यानी भारत का पितामह किसे कहा जाता है। तो भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को, जो एक पारसी समुदाय से बिलोंग करते हैं। इन्होंने एक फेमस बुक लिखी थी, आप वो भी याद रखिएगा, द पॉवर्टी इन
था कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन होता है, तो ये इसका सही आंसर होगा कूपलैंड। कूपलैंड ने गांधी के राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन के दर्जा दिया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया? महात्मा गांधी ने, जैसे मैं अभी बताया था कि इन्होंने हरिजन पत्रिका का भी प्रकाशन किया था, तो इन्हें सन 1933 में हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किया था। साथ ही इन्होंने हरिजन संघ की स्थापना भी की थी। तो दोनों ही बातों में आप ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी इसके सही आंसर होंगे। रोलेट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ? रोलेट एक्ट पारित हुआ सन 1919 में, जिसे बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून भी कहा जाता था, क्योंकि एक ऐसा कानून लाया गया ब्रिटिश के द्वारा ताकि किसी भी लोगों को बिना सबूत के आधार पर, बिना उसका वकील रखे गिरफ्तार किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर 1919 होगा। स्टैफोर्ड क्रिप्स किस दल का समूह था? तो स्टैफोर्ड जो क्रिप्स था वो लेबर पार्टी का समूह था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लेबर पार्टी। सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने अपना आंदोलन किस देश से प्रारंभ किया था? क्या बर्मा से, जापान से, थाईलैंड से, सिंगापुर से? इन सारे देशों से इनका संबंध रहा है, इसलिए क्वेश्चन काफ़ी कन्फ्यूजिंग हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा और चीज़ों को आपको डिटेलिंग पता होनी चाहिए। इसका सही आंसर होगा सिंगापुर से। सिंगापुर की राजधानी होती है सिंगापुर सिटी, जो कि एक दक्षिण एशियाई देश है। कांग्रेस के संस्थापक कौन हैं? कांग्रेस के संस्थापक थे एवो ह्यूम, मैंने पहले ही बताया, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 में। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? तो गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का आरंभ जो किया था वो बिहार के चंपारण जिले से किया था। कहाँ से किया था? बिहार के चंपारण जिले से किया था। और कब किया था? सन 1917 में किया था। तो इसमें मात्र यही पूछा गया किस जिले से किया गया था, तो आपको ध्यान रखना है कि ये चंपारण से किया गया था। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया? तो भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस द्वारा शुरू किया गया था, मुख्यतः गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था, जो कि 1942 में शुरू किया गया था। और इस आंदोलन के प्रभाव के कारण आज़ादी मिलने में बड़ा योगदान रहा। तो 1942 में इसमें साथ साथ आपको बताना चाहूँगा कि इसमें भारत छोड़ो और करो या मरो का नारा दिया गया था। किसके द्वारा? गांधी जी द्वारा, इसी आंदोलन में। कई बार पूछा जाता है करो या मरो का आंदोलन किस आंदोलन में दिया गया था, तो आप ध्यान रखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, 1942। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी, लोकमान्य तिलक होगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो ये क्वेश्चन है कि मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें तीनों से वकालत से जुड़े थे, हालांकि मदन मोहन मालवीय शिक्षा से ज़्यादा जुड़े थे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मोतीलाल नेहरू। इन्होंने असहयोग आंदोलन के बाद रुष्ट होकर अपनी वकालत छोड़ दी थी और उन्होंने भी सोचा था कि मैं भी भारत के लिए आज़ादी की लड़ाई में योगदान दूंगा। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू होगा। अगला क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी जी से जुड़े? तो नमक सत्याग्रह के दौरान भारत में सरोजनी नायडू ये जुड़ी भारत से आंदोलन में, जिनको कोकिला भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने हेतु किसने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की? तो भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी दादा भाई नौरोजी को। हमने अभी डिस्कस किया है कि दादा भाई नौरोजी को और किस नाम से जानते हैं, इन्हें द ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सामाजिक भेदभाव की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए इल्बर्ट बिल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो इल्बर्ट बिल प्रस्तावित किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। उस समय भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीतियों से सहमति नहीं होने के कारण उससे त्यागपत्र दे दिया और उसके बाद उन्होंने एक नई पार्टी की स्थापना की जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। 1939। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो हमने अभी डिस्कस किया पिछले क्वेश्चन में कि चंपारण सत्याग्रह
1917 में शुरू किया गया महात्मा गांधी के द्वारा, जो कि बिहार में पड़ता है। तो इसका सही आंसर होगा सी 1917। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक था केसरी, यंग इंडिया, केसरी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा यंग इंडिया। ये अंग्रेजी साप्ताहिक है, बाकी केसरी नाम से ही आपको पता चलता है कि हिंदी नाम है, तो ये कोई हिंदी साप्ताहिक रहा होगा। यंग इंडिया अंग्रेजी नाम है, तो अंग्रेजी साप्ताहिक है। तो आप गेस करके भी ये क्वेश्चन लगा सकते थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन आज़ाद हिंद फौज के एक प्रमुख अधिकारी थे? शहनवाज खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी आप अभी हमने डिस्कस किया है कि कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो ये आज़ाद हिंद फौज से जुड़े नहीं। खान अब्दुल गफ्फार खान ये इंडिया के थे नहीं, ये अफ़गानिस्तान के थे। और शहनवाज खान ये थे आज़ाद हिंद फौज के एक अधिकारी, ये सुभाष चंद्र बोस के काफ़ी करीबी थे। तो इसका सही आंसर होगा शहनवाज खान। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरे पास खून, पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, ये किसने कहा? ये कहा था लॉर्ड चर्चिल ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड चर्चिल। फूट डालो राज करो की नीति किसने अपनाई? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड कर्जन। इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। इसने फूट डालो राज करने की अपनी नीति अपनाई। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो गदर पार्टी यूएसए में ये सैन फ्रांसिस्को पड़ता था, जहां इसकी स्थापना की गई थी। और किसने की थी? इसकी स्थापना की थी सन 1913 में लाला हरदयाल ने। आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इससे मिलती है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इसकी स्थापना किसने की थी और कहाँ की गई थी और कब की गई थी। तो सन 1913 में लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कब कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया था? तो उन्होंने 1939 में कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया था। इसके बाद उन्हें फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और उसके 2-3 साल बाद उन्हें आज़ाद हिंद फौज से जुड़ गया और उसको सक्रिय किया 1942 में। तो इसका सही आंसर होगा 1939 में।